Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a gas takes part into two processes in which it heated from the same initial state 1 to the same final temperature. The processes are shown on the PV diagram by the straight line 1, 2 and 1, 3. 2 and 3 are the point on the same isothermal curve. Q1 and Q2 are the heat transfer along two processes, in which case the heat transfer will be more. तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है? इट इज कि जो डेल्टा क्यू है या फिर हीट ट्रांसफर है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होता है. अब आप देखेंगे कि जो आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल कर्व है नहीं कि ये वाला जो टेम्परेचर होगा T2 और ये वाला जो टेम्परेचर होगा T3. सो जो T2 है और जो T3 है वो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. T2 अगर T3 इक्वल रहेंगे, अगर इस पॉइंट को हम 1 मान लें, तो जो हमेशा डेल्टा T है यानी कि जो T1 माइनस T2 और T1 माइनस T3 ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. अगर ये दोनों, इसको अगर हम डेल्टा T1 बोल दें और इसको अगर हम डेल्टा T2 बोल दें, तो ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे. सो अगर हम पहली प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास हो जाएगी NCV डेल्टा T1. ओके, और ये पहले के लिए. और दूसरे के लिए अगर हम बात करें सो डेल्टा U2 ये कितनी हो जाएगी? NCV डेल्टा T2. और T1 T2 अगर बराबर है, डेल्टा T1 डेल्टा T2 बराबर है, सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, ये सेम रहेगा. अब अगर हम वर्क डन की बात करें, सो आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो वर्क डन अगर हमको निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? nRT ln V2I V1. ओके, ये किसके लिए? वर्क डन पहली प्रोसेस के लिए, वर्क 1 बोल सकते हैं इसको. और अगर हम ऐसे सेकंड के लिए लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वर्क 2 nRT ln. फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास? फाइनल वॉल्यूम है हमारे पास, अगर इस वाले वॉल्यूम को हम V2 बोलें, इसको अगर हम V3 बोलें और इसको V1 बोलें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? V3 अपॉन V1. लेकिन आप देखेंगे जो V2 है, जो V2 है वो कम है. V2 इस जगह पे लाई करता है, V3 इस जगह पे लाई करता है, तो जो V3 है वो क्या है? V2 से ज़्यादा है. V3 अगर V2 से ज़्यादा है तो जो ये वाला नंबर होगा वर्क 2, क्योंकि ये अंदर वाला नंबर बड़ा होगा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वर्क 2 है वो क्या होगा? वर्क 1 से बड़ा होगा. तो अगर ये इससे बड़ा होगा तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या स्टेट कर सकते हैं कि जो Q है Q1 इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा? डेल्टा U1 प्लस वर्क 1. और जो Q2 है वो कितना आ जाएगा? डेल्टा U2 प्लस वर्क डन जितना किया है हमने. सो आप देखेंगे कि दोनों प्रोसेस में डेल्टा ये तो इक्वल है, इस फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आप देखेंगे जो वर्क 1 है पहली प्रोसेस में वो क्या है? कम है वर्क 2 से. तो यानी कि ये वाला वर्क ज़्यादा है तो इसकी हीट भी ज़्यादा रहेगी, यानी कि जो दूसरी प्रोसेस के लिए जो Q2 है वो क्या रहेगा? Q1 से ज़्यादा रहेगा. सो Q2 इज Q1. सो जो दूसरी प्रोसेस है उसमें हीट का ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा और पहली प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र कम होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.